अच्छा बच्चों, हम लोगों ने टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी तक पढ़ा था, अब है हमारे पास टाइप 3। टाइप 2 और टाइप 3 जरा मिलती जुलती हैं, तो कोई बच्चा मुझे बता देगा कि टाइप 2 में क्या पढ़ा था? रहमान। हानिया। आयशा। बच्चों, क्या फायदा पढ़ने का या पढ़ाने का जब तुम लोगों को पता ही ना हो कि पढ़ा क्या है? मैम टाइप 2 में बेसिकली एक एंटीजन होता है, वो सेल की सरफेस पे आके लग जाता है, तो उसके खिलाफ जो है ना वो एंटीबॉडी फिर लगती है। और हम्म। एचसी पोर्शन से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन। सॉरी बच्चों, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ रहमान, आप बता रहे थे। ना टाइप 2 में ये फर्क होता है कि एंटीजन जो है वो सेल की सरफेस पे लग जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के सेल्स को भी नुकसान होता है। अच्छा, ठीक है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में बेसिकली ये होता है कि एंटीजन जो है, या तो वो आपके सेल का हिस्सा है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रल पार्ट है, या अगर वो कोई फॉरेन मटेरियल है तो वो आके आपकी ही बॉडी के मेम्ब्रेन के साथ, आपके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है। उसमें ये होगा कि अब वो जो एंटीबॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट बनेगी, वो एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ अटैच जब होगी तो वो आपके सेल के साथ अटैच हो जाएगी। तो वो आपके इनडायरेक्टली वो आपके सेल को ही हार्म कर रही है वाया कंप्लीमेंट एक्टिवेशन और वाया एडीसीसी। वो आपके सेल्स में कोशिश करेगी कि एपोप्टोसिस इंड्यूस करवाए, उस एरिया पे सारी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और आपके अपने टिश्यूज और अपने ऑर्गन्स डैमेज हो रहे होंगे। ठीक है। सेम वैसा ही मैकेनिज्म इन्वॉल्व है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में। थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि वहां पे एंटीजन बाउंड था, एंटीजन का मेम्ब्रेन के साथ लगा होना जरूरी था। यहाँ पे एंटीजन फ्री है। यहाँ पे जो फॉरेन एंटीजन है, या आप चाहे अगर आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात करो, आपकी अपनी ही बॉडी का कोई एंटीजन क्यों ना हो, कोई प्रोटीन क्यों ना हो, वो बाउंड नहीं होगी, वो किसी भी मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होगी, वो फ्रीली सर्कुलेटिंग होगी, वो आपकी सर्कुलेशन में फ्रीली मूव कर रही होगी। ठीक है। वो एंटीजन बाइंड नहीं होगा किसी भी मेम्ब्रेन के साथ, वो फ्रीली सर्कुलेटिंग होगा, वो सोल्यूबल होगा, वो आपके फ्लूइड्स में मौजूद होगा, लाइक आपके सीरम में, आपके ब्लड का हिस्सा होगा। और जहां जहां आपका ब्लड जाएगा, वहां वहां वो एंटीजन जाएगा। और जहां जहां वो एंटीजन होगा, एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बन के वहां पे अटैच हो जाएंगी। ठीक है। इस नतीजे में आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, जिसको आप इम्यून कम्प्लेक्स कहते हो। मैं दोबारा बता रही हूँ, जब आपके पास फ्रीली सर्कुलेटिंग एंटीजेंस हैं जो कि आपके ब्लड में मौजूद हैं, तो जहां जहां ब्लड जाएगा, जिस टिश्यू में, जिस ऑर्गन में, या जिधर से भी होता हुआ जाएगा वेजल्स में, वहां वहां पे एंटीजन जा रहा है। और जहां जहां एंटीजन है, एंटीबॉडी जो उसके अगेंस्ट बनी है, वो जाके वहां पे उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी कि एंटीजन के साथ मैं अटैच हो जाऊं। ठीक है। उसको न्यूट्रलाइज कर दूं ताकि वो नुकसान ना पहुंचा सके। अब जब एंटीजन और एंटीबॉडी का आपस में इंट्रेक्शन होगा, उस इंट्रेक्शन के नतीजे में आपके पास कम्प्लेक्सेस बनते हैं, जिसको आप इम्यून कम्प्लेक्स कहते हो। ठीक है। इसलिए टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी को आप इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हो। कोई बात समझ आई? बच्चों, कोई बात समझ आई या नहीं आई? मेरे लेक्चर में चुप ना रहा करो, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है।
अच्छा मेरे खामोश बगैर जुबान के बच्चों, तुम लोग अगर यहाँ गौर करो, ये तुम लोगों के ब्लड वेजल के अंदर का नजारा है। ठीक है, तुम लोगों को आई होप के पिक्चर नजर आ रही होगी। तुम लोगों की खामोशी को मैं लड़की की खामोशी समझ के रजामंदी समझ रही हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, ये आपके पास ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में आपको घूमते हुए ये एंटीजेंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, येलो कलर के, ये येलो कलर के वो एंटीजेंस हैं जिसके अगेंस्ट ये पर्पल कलर की एंटीबॉडीज बनी है। ठीक, अच्छा, ये जो पर्पल कलर की एंटीबॉडीज हैं ये आईजीजी हैं, सिंगल मॉलिक्यूल। और आईजीएम आपको यहाँ शो हो रही है ग्रीन कलर में। अब ये एंटीबॉडीज वहां वहां पे जाएंगी जहां जहां पे ये एंटीजन मौजूद है, और ये ट्राई करेंगी कि ये आके इसके साथ अटैच हो जाए ताकि इसको न्यूट्रलाइज कर दें, ताकि ये एंटीजन कहीं पे भी नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, अब वो एंटीजन कुछ भी हो सकता है, वो किसी बैक्टीरिया का, किसी फंजाई का, किसी वायरस का, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, कोई टॉक्सिन हो सकता है, कोई स्पोर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इनकी कोशिश होगी फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉक्सिन है तो उसको न्यूट्रलाइज करें ताकि टॉक्सिन अपना काम ना पूरा कर सके। इन केस कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये कोशिश करेंगे कि बैक्टीरिया को कहीं अटैच होने से रोके। तो ये क्या करेंगे, जाके उनके साथ अटैच हो जाएंगे। अब अटैचमेंट के नतीजे में ये जो कम्प्लेक्स बनते हैं इसको आप कहते हो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस, या शॉर्ट टर्म में कहते हो इम्यून कम्प्लेक्सेस। अब ये जो इम्यून कम्प्लेक्सेस हैं, ये आपका रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम क्या करता है, नॉर्मली इसको क्लियर कर देता है। मैं दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि ये आपका एक नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी का। और नॉर्मल मैकेनिज्म के नतीजे में क्या होता है कि जब ये कम्प्लेक्सेस बन गए, अब इनका कोई काम नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी बॉडी की कोशिश होगी कि वो इनको क्लियर कर दे। तो बॉडी अपना रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम यूज करते हुए इनको क्लियर कर देगी आपकी बॉडी से। मुझे ये बताओ रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या होता है खामोश बच्चों। कोई भी चीज आपकी बॉडी में जब एक्स्ट्रा होती है उसको कैसे क्लियर किया जाता है, आपकी बॉडी कैसे करती है। फैगोसिटिक सेल्स बेटा, फैगोसाइट्स। बड़े ही कोई तुम लोग, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं बेसिकली, वो आते हैं, आप मैक्रोफेजेस समझ लो, वो आके इस इनको इनगल्फ करके खत्म कर देते हैं, आपकी बॉडी से निकाल देते हैं। इन सम केसेस आपकी बॉडी फेल हो जाती है इन कम्प्लेक्सेस को क्लियर करने में। समटाइम्स आपके फैगोसाइट्स, फॉर एग्जांपल फैगोसाइट्स की डेफिशिएंसी है या फैगोसाइट किसी भी तरीके से इनको क्लियर नहीं कर पाए, तो ये जो इम्यून कम्प्लेक्सेस हैं ये डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, देखो, सबसे पहले तो ये कि क्योंकि ये आपके ब्लड में है, तो ये ब्लड वेजल्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है, ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स आपकी इस वेजल की वॉल में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये ब्लड वेजल जहां जहां जिस ऑर्गन या टिश्यू में जा रही है, ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स वहां वहां जाने के चांसेस रखते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड, सबसे ज्यादा हम किसको डिस्कस करते हैं ब्लड के हवाले से, ग्लोमेरुलस को डिस्कस करते हैं, किडनी। तो जब फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड जाएगा ग्लोमेरुलस में, ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस भी साथ जाएंगे, ये आपके किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। बेसिकली हम अगर डिस्कस करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में जब ये वहां जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, तो वहां पे ये जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। ठीक, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ये स्किन में डिपॉजिट हो गए तो ये स्किन में इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वेजल्स में, जैसे कि ये इनकी प्राइमरी साइट है, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करेंगे। इन्फ्लेमेशन कैसे इंड्यूस करते हैं ये भी हम देखते हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो कि जहां जहां ये जाएंगे और जाके डिपॉजिट होंगे वहां पे इन्फ्लेमेशन इंड्यूस हो जाएगी। यहाँ तक मुझे बताओ मेरी बात क्लियर है या नहीं समझ आया। ठीक है,
कहाँ से हमाद, कहाँ से रिपीट करूं? मैं मेरा कट हो गया था शुरू से, मतलब मैं जनरली पूछ रहा हूँ, जनरल जनरल मतलब अच्छा, मैं बता देती हूँ, पहले मैं बाकी बच्चों से कंफर्म कर लूं। हाँ, मेरी जनरल गुड की ओवरव्यू क्लास, का। मैं बता देती हूँ। हाँ जी रमीज, समझ आया है कि नहीं आया है? हाँ, नहीं आपको समझ आया बेटा? हाँ जी मैम, समझ आ गया। ठीक है। अंशा बेटा, आपको समझ आया है? अच्छा, और कौन बचता है? आयशा बेटा, आपको समझ आया है? मैम आ गया। ठीक है। ठीक है, हम आज जरा गौर से सुनो। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का मैकेनिज्म टाइप 2 से मिलता जुलता है। डिफरेंशिएशन कहाँ पे आती है, डिस्टिंक्शन कहाँ पे आती है? कि टाइप 2 में एंटीजन जो है वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, हमारे सेल्स के मेम्ब्रेन के साथ, हमारे टिश्यूज के साथ अटैच होता है। ठीक है। अब वो चाहे फॉरेन एंटीजन हो या हमारी अपनी बॉडी का कोई सेल हो, जैसे कि हम ऑटोइम्यून डिजीज में करते हैं, उसका कोई एंटीजन हो, वो क्या होगा, बाउंड होगा। लेकिन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीजन जो है वो फ्री होता है, फ्रीली सर्कुलेटिंग होता है, हमारे ब्लड में मौजूद है। अब सेम वही मैकेनिज्म है कि एंटीजन को देख के हमारी जो बॉडी है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो एंटीबॉडीज जनरेट करेगा। और टिपिकली एंटीबॉडीज कौन सी जनरेट होती है एंटीजन को देख के? आईजीजी और आईजीएम, नॉर्मली, जनरली। ठीक है। अब वो आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज जाके अटैच हो जाती हैं, किसके साथ अटैच हो जाती हैं? आपके एंटीजन के साथ। अब एंटीजन ब्लड में मौजूद है, तो